मेरे सभी श्रोताओं और प्रियजनों को राधे कृष्ण। हम सुन रहे हैं अपने चैनल पर कार्तिक महात्म्य के सभी अध्याय। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा का अध्याय 16। कार्तिक मास की कथा सुनने का महत्व बहुत ही ज्यादा है। इससे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह कथा सुनने से व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलती है और घर में खुशहाली आती है। यह माना जाता है कि कार्तिक मास में कथा सुनने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास कथा का अध्याय 16। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए, कार्तिक महात्म्य का कमल, पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम के एक से विख्यात हो गया और अपना नया नाम जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों से करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी के से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सब देवता ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत कह सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ेगा। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैंने उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों से शब्दों से शब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गल व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन्हें सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चवर्ण करने लगा और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि
में गुप्त कर लिया और फिर स्वयं भी अंतर्धान हो गए। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया, वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागे। इस प्रकार शुंभ और निशुंभ और कालनेमि आदि सभी सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी ने नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 16 समाप्त होता है। अब हम सुनेंगे तुलसी चालीसा और तुलसी माँ की आरती। अथ श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। जय नंदिनी जय पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्य सारा सुरभि हरि जीवनी सुर सेवी। श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमर वर अम्बे, जनहित दे वृंदावनी अब जन करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणुल से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, जब तक कर जोरी विनय हम कीन्हो। हे भगवंत कंत महो, दीन जानी जाने छोड़ो। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप क्रोध उर आनी। अस आयोग वर मांगन हारी, होई है विपट तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी श्रेयो तेहि ठामा, करो वास तनु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु समुख जनि हो विहाला। समय पारी है हो पति तोरा, पूजो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भाई भई तुलसी तु वामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे चाख्यो प्रेम लखिनाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासुकी नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस है कल्प बीत जब गए हूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि न तब हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। जब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डींग हरि पहचो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तेहि छर दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हथ्यो अभीता, सोई रावण है हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होए तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लाख्यो नन निज करतहि पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मणि तहु अस हो जड़ रूपा, जगमहि तुलसी विपट अनुपा। धरो रूप हम शालिक रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमहि चढ़ाई, सब सुख भोग परम पद पाई। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन राजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरे न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छारी, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयागते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई है सुखी भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि तुलसी तक गृहधारी, दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बांध्यो नारी। सकल दुख दारिद्र हरि, हरि है परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लाहसी गृह, बसहि पुरा अन्न। तहि
लहि अधिमत फल जगत महे, लहि पूर्ण सब काम, जय दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरिधाम। तुलसी महिमा नाम लख हलसी सुत सुख राम, मानस चालीसा रच्यो जगमह तुलसी धाम। इति से तुलसी चालीसा समाप्तम। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब तुलसी माता की हम आरती पढ़ेंगे। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, कंचन थार कपूर की बाती, करत प्रकाश हृदय दिन राती, देखी लक्ष्मी हूँ दौड़ी आती, नित नव होती आरती घी की, जो उन्नति नित चहे सुमति मति, तुलसी ही भजहि कहीं कमलापति। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, तुलसी दल बिनु जिन्हि लगे अति, मैं और मिठाइयों फीकी, हे भगवती सती भय भंजनी, तुलसी पाप ताप मद गंजनी। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, नित नूतन मानस मनरंजनी, हरि की परम प्रिया तिनी की, प्रेम होत जह तुलसी माही, भूलहि तह यम दूत न जाहि, सुंदर दास रहत अगनाही, भजति मिटा भव जलनी जी की। आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तो ये थी तुलसी महारानी की आरती, जो शाम को जब आप दीपदान करेंगे या सुबह दीपदान करेंगे तो तुलसी माँ को जरूर आप आरती करें तुलसी माँ की। और 1 महीने, आप साल भर तुलसी को दिया नहीं जलाते हैं, लेकिन ये कार्तिक मास में आप तुलसी में दिया जरूर जलाएं। तुलसी माँ को शाम के समय स्पेशली आप दिया जरूर जलाएं। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मेरी आवाज पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना पसंद आ रहा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। ये कार्तिक मास हम सबके जीवन में सुख और खुशहाली, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि लेके आए, इसी की कामना करते हुए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आपको सभी अध्याय के करके इस महीने में आपको कार्तिक मास के मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।